नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आत्मकथा की जो एक छोटे से शहर में पले बड़े एक लड़के की कहानी है। एक ऐसा लड़का जो आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर की। कलाम साहब अपनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरी सोच से करते हैं। वो कहते हैं, हम सब अपने अंदर एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा होते हैं। हमारे प्रयासों का लक्ष्य इस अग्नि को पंख देना होना चाहिए। सोचिए, यही एक लाइन असल में उनके पूरे जीवन का सार है। मतलब अपने अंदर की आग को, अपनी काबिलियत को पहचानना और फिर उसे उड़ान देना। तो चलिए उनकी कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उस लड़के के सपने से जो एक छोटे से शहर के बिल्कुल साधारण से माहौल में पला बढ़ा, पर जिसकी आंखों में एक असाधारण भविष्य की चमक थी। ये सफर शुरू होता है 1931 में रामेश्वरम के एक बहुत ही साधारण परिवार से। 1940 का दशक आते आते वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने और परिवार की मदद के लिए अखबार तक बांटा करते थे। फिर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की और 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करके एक साइंटिस्ट के तौर पर डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया। देखिए, यही वो शुरुआती पड़ाव थे जो उनके फौलादी इरादों की नींव रख रहे थे। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, उनकी असली सीख सिर्फ क्लासरूम की किताबों से नहीं आ रही थी। असल सबक तो उन्हें मिल रहे थे अपने परिवार के संस्कारों से, घर पर होने वाली आध्यात्मिक चर्चाओं से और रोज की कड़ी मेहनत से। ईमानदारी, लगन और हर चीज को जानने की एक गहरी इच्छा, यही उनकी असली कमाई थी। और यहीं से कलाम साहब का सफर एक नया मोड़ लेता है। वो एक वैज्ञानिक का रास्ता चुनते हैं। अब वो एरोस्पेस की मुश्किल और चैलेंजिंग दुनिया में कदम रख रहे थे, एक ऐसी जगह जहां उनके सपनों की सबसे बड़ी आजमाइश होनी थी। उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी एसएलवी बनाना। और ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता और उसकी तकनीकी ताकत की एक निशानी थी। इस एक मिशन पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी थीं और दांव पर बहुत कुछ लगा था। और जब दाव इतना बड़ा हो तो चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। अब शुरू हुई उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा, विफलता, आग और उड़ान का एक ऐसा दौर जब उन्हें सबके सामने एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। वो तारीख थी अगस्त 1979 की। SLV-3 का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च फेल हो गया। लॉन्च के कुछ ही मिनटों के अंदर रॉकेट सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये सिर्फ एक मशीन की नाकामी नहीं थी, ये पूरे देश की उम्मीदों पर एक जोरदार झटका था। आप सोच भी नहीं सकते कि कलाम और उनकी टीम पर उस वक्त कितना ज्यादा दबाव होगा। लेकिन कलाम साहब का जो चरित्र था ना, वो इस असफलता से टूटने वाला नहीं था। जैसा कि वो खुद कहते थे, असफलता मुझे कभी भी हरा नहीं सकती, अगर मेरा सफल होने का इरादा काफी मजबूत है। उन्होंने इस बहुत बड़ी नाकामी को एक सीख में बदल दिया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो उनका इरादा कितना मजबूत था, इसका जवाब हमें मिला ठीक 1 साल बाद 1980 में। उसी टीम ने उसी लगन के साथ SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया। ये एक शानदार वापसी थी, एक ऐसी वापसी जिसने इतिहास रच दिया। इस जबरदस्त जीत ने कलाम को एक नई पहचान दी और यहीं से उनका सफर उन्हें उस भूमिका की तरफ ले गया जिसके लिए आज पूरा देश उन्हें जानता और मानता है, भारत के मिसाइल मैन। इसके बाद उनका विजन और भी बड़ा हो गया। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की नींव रखी। इसका लक्ष्य था एक साथ कई तरह की मिसाइलें तैयार करना और इसी प्रोग्राम के तहत पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। नतीजा, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक आत्मनिर्भर शक्ति बनकर उभरा। ये एक ऐसी कामयाबी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। अब हम चलते हैं उनके जीवन के उस पड़ाव पर जहां वो अपनी लैब से निकलकर देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचे। ये उनकी एक तरह से वापसी थी जनता के बीच, एक बिल्कुल नई भूमिका में। कलाम साहब की जिंदगी के दो अलग अलग रूप थे, लेकिन दोनों ही कमाल के थे। एक तरफ थे वैज्ञानिक कलाम, जो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए इंजीनियरों की एक टीम को लीड कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ थे राष्ट्रपति कलाम, जिनका पूरा फोकस देश के विकास और युवाओं को आगे बढ़ाने पर था। जहां एक तरफ उन्होंने करोड़ों लोगों के देश को लीड किया, वहीं दूसरी तरफ लोगों के दिलों से जुड़ने की कला में भी महारत हासिल की। और शायद इसीलिए वो जनता के राष्ट्रपति कहलाए। और आखिर में वो तोहफा जो वो हम सब के लिए छोड़ गए, प्रेरणा का एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं हो सकता।
उनकी विरासत कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातों में बसती है, जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती हैं। उनका संदेश था, हमेशा बड़े सपने देखो, युवाओं के दिमाग में एक चिंगारी जलाओ, क्योंकि वही हमारा आने वाला कल है। असफलता से डरो मत, उसे एक सीढ़ी बनाओ, हमेशा ईमानदारी से काम करो और जिम्मेदारी लेना सीखो, और सबसे जरूरी, एक बड़े मकसद के लिए अपने छोटे-मोटे मतभेदों से ऊपर उठो। तो आखिर में कलाम साहब की कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अंदर वो कौन सी आग है जिसे हम पंख देंगे।